नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबुई जाफ़र, आपकी कैंसर स्पेशलिस्ट एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 31 मई को हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। बेसिकली क्या होता है ना कि हम जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो जाने अनजाने हिडन मैसेजेस के थ्रू ही या मूवीज़ के थ्रू या जो रजनीगंधा इलायची का जो ऐड आता है उसके थ्रू कहीं ना कहीं से ये प्रमोट हो जाता है कि टोबैको लेना, कंज्यूम करना एक कूल चीज़ मान लेते हैं, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये जो टोबैको जिसे वो कूल बनने की कोशिश के तहत यूज़ कर रहे हैं वो उनको जानलेवा भी हो सकता है। जैसे कि सबको पता है कि टोबैको से कैंसर होता है, पर उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि टोबैको से एसोसिएटेड होती हैं। जैसे कि आपकी जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हो गई वो होगी COPD। COPD होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें क्या होता है ना कि एक परमानेंट डिटेरियोरेशन होता है, ये एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे करके आपके जो एयरवेज होते हैं, जो आपके सांस लेने की नलियाँ होती हैं, उनका धीरे धीरे करके डिटेरियोरेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आप फेफड़ों की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका BP बढ़ने लगता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, फिर हार्ट और बॉडी को ऑक्सीजन का जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही मेजर डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है ना कि जो टोबैको स्मोकर्स होते हैं, जो टोबैको कंज्यूम करते हैं, मेनली स्मोकर्स, वो क्या करते हैं, हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है जो कि किसी भी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि टोबैको जो होता है उनके पैरों में ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। तो इसमें हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है और कभी कभी हमें पैरों को काटना भी पड़ता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होती है, इनफर्टिलिटी होती है, इसमें लो बर्थ वेट हो सकता है या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। अच्छा, उसमें कई बार लोग कहते हैं कि फीमेल्स तो जनरली टोबैको कंज्यूम नहीं करती। तो क्या होता है ना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, एक्टिव, पैसिव, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी बोलते हैं, और तीसरा होता है थर्ड हैंड स्मोकिंग। एक्टिव तो वो हो गया कि भाई जो सिगरेट पी रहा है उसको तो खतरा है ही, वो एक्टिव स्मोकर हो गया। उसके बगल में जो बैठा हुआ है वो है पैसिव स्मोकर। जितना भी एक्टिव स्मोकर को खतरा है टोबैको कंज्यूम करने से, उसका 80 to 90% खतरा पैसिव स्मोकर को भी होता है। थर्ड हैंड स्मोकिंग में क्या होता है कि किसी कमरे में किसी ने स्मोक करा, वो स्मोक करके चला गया, बट उसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक वो टोबैको के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं। वह उस रूम में अगर कोई जाके बैठता है तो भी उसे खतरा होता है उस स्मोकिंग की वजह से। तो वो होते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग। और बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं वो सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोकिंग का शिकार होती हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और अगर हम कैंसर की बात करें तो आप जानते ही हैं कि स्मोकिंग ऑलमोस्ट सब तरह के कैंसर से एसोसिएटेड होता है। चाहे हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें, चाहे हम इसोफेजियल कैंसर की बात करें, स्टमक हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ऐसे बहुत, ऑलमोस्ट सर्विक्स हो गया, ऑलमोस्ट बहुत सारे ही कैंसर्स एसोसिएटेड होते हैं टोबैको से। तो आइए इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पे हम प्लेज करें कि हम टोबैको के कंजम्पशन से दूर रहेंगे। धन्यवाद।